फाइनल ट्रेड में हमारे सारे मेहमान शो में शामिल हो चुके हैं, उनका करते हैं स्वागत। बंसल जी, कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही सुमित जी, सच्चिदानंद जी और संदीप वागले, सिद्धार्थ सिडानी जी और आशु मदान सर भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जी भी हमारे साथ है। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। आज हॉस्पिटल स्टॉक्स पे हम सुबह बातचीत कर रहे थे। मैक्स हेल्थ केयर, इसका चार्ट जरा ओपन करिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है ये स्टॉक? गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंसोलिडेटिव रहा है पिछले, अगर हम 4 हफ्तों का डेटा देखें तो 1100 से लेके 1150 इसी पर्टिकुलर रेंज में इसने ऑस्किलेट किया है। बट कहीं पर भी मेजर वीकनेस नहीं है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट वाली रैली नजर आनी चाहिए। तो अगर किसी की पोजीशन है यहाँ पर ऑनगोइंग, तो डेफिनेटली मेंटेन करने की ही सलाह होगी। यहाँ से वीकनेस मुझे लग रहा है 1100 के नीचे ही नजर आनी चाहिए, तो स्टॉप लॉसेस आपको 1100 के आसपास प्लेस करने हैं एंड खरीदारी के ही मौके ढूंढने हैं 1140 से लेके 1270 तक। मुझे लग रहा है ट्रेजेक्ट्री ओपन हो जाएगी। सो जैसे ही ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है 1145 1140 के जोन में, तो मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ी सी पोजीशन और अग्रेसिव नोट पे डिप्लॉय भी की जा सकती है 1270 1260 के टारगेट के लिए। तो ये राय बन रही है मैक्स हेल्थ केयर में। लेकिन आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी। सचिन जी बताएं सर, क्या पसंद आ रहा है? मैं यहाँ पर 2 स्टॉक्स हाईलाइट करना चाहूंगा। दोनों सेम स्पेस से है, दोनों में सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है एंड जिस तरीके से दोनों में बदलाव हुआ है, मुझे लग रहा है जल्दी इसमें एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। पहला स्टॉक है सीडीएसएल का। एक काफी स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड इसने 1250 के बेस के आसपास नजर दिखाया है। जिस तरीके से एक एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार कर देगा। सो मोमेंटम के लिहाज से तो लगभग अराउंड 1375 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर सीडीएसएल में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1276 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है सीडीएसएल के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा 1375 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1400 का। जो दूसरा स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है एंजल वन का। यहाँ पर भी काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है। पिछले 4 दिनों से हमने लगातार देखा है कि 2250 2300 के आसपास एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है। जिस तरीके से इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकाला है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस का कन्वर्जन है, प्लस इसके आरएसआई ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने की तैयारी हो रही है, जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 2475 के आसपास। सो खरीदारी करनी है एंजल वन के फ्यूचर्स में भी। स्टॉप लॉस आपको 2345 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 2470 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 2550 का। ये है आपके लिए सीडीएसएल में खरीदारी करने की राय। 1375, 1400 और 1276 का। और नेहा, ऐसा पता नहीं सुबह से ऐसी फीलिंग भी आ रही थी सीडीएसएल को लेके, लेकिन नंबर सारे पैमाने पे खराब दिख रहे थे। लेकिन एक चीज समझ में आई है, और वो ये है कि सीडीएसएल, फिर आपका बीएसई, टू सम एक्सटेंट एंजल वन, ये मार्केट से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, इनमें शॉर्ट कॉल मत दो। ये कैसे भी रिजल्ट आए, कुछ भी आए, ऐसे भाग के और लपक के ऊपर आते ना, आप देखते रह जाएंगे अरे ये क्या हुआ। मतलब आज सीडीएसएल का देखा जाए तो नंबर्स वीक ही है, लेकिन अब आप कह सकते हो कि यही कमजोर नंबर की उम्मीद थी। लेकिन कमजोर नंबर की उम्मीद थी, चलो ठीक बात है, लेकिन ऐसे नंबर नहीं कि ये स्टॉक ऐसे भाग जाए एकदम। यानी कि इन शेयरों में निचले स्तरों पे बाइंग ही है। अब बीएससी देखो, 1 दिन 2 दिन घटेगा, 4 दिन चलेगा। एंजल के रिजल्ट कितने खराब थे, राइट? लेकिन वो एक दिन जो घटा वापस एकदम सेम सिचुएशन सीडीएसएल की आज देख लो। आज रिजल्ट देख के कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन देखो जहाँ खुला, एक बार जरा सीडीएसएल का चार्ट आज कर लेके आइए, आपको समझ में आएगा। चार्ट ये तो पढ़ लिख लिया मैंने, चार्ट चाहिए। हाँ देखो है क्या बनाया है, मतलब देख लो सुबह नीचे जो था बढ़िया है। आइए ओके, हल्की फुल्की सी स्ट्रेंथ इस समय स्टॉक में दिखाई दे रही है। सचिन जी एक बार चार्ट देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का, कल नंबर्स आ रहे हैं, उससे पहले कोई खरीदारी की जा सकती है या अवॉइड? नेहा जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक काफी कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज में ये स्टॉक ऑस्किलेट हो रहा है।
एंड लगातार ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से ये पर्टिकुलर रेंज बनी हुई है 255 से लेके 245 की। तो आई थिंक आइदर साइड ब्रेकआउट होने के बाद मुझे लग रहा है एल्स कि आप अभी पोजीशन ना लें। जैसे रिजल्ट आउट होते हैं उसके बाद अगर स्टॉक 255 के लेवल को ब्रेक करता है देन प्रॉब्ली मोमेंटम चेज करने में मुनाफा हो सकता है। 270 तक की हेडरूम यहाँ पर जरूर अवेलेबल है, बट आई थिंक एक ब्रेकआउट के बाद ही मोमेंटम चेज करने की सलाह है। और आने दे फिर भागे इस स्टॉक के पीछे, लेकिन आज के लिए लेंगे आप सभी से विदा। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सेडानी साहब, सुदीप शाह साहब, सच्चिदानंद उत्तेकर साहब और आशु मदान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए, बस छोटे से ब्रेक का वक्त जल्द लौटेंगे।